मजहर साहब क्या हाल है? और मैच आप भी देख रहे होंगे, लेकिन थोड़ा सा उससे हट के हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि कौमी और सूबाई असम्बली की उन नशिस्तों के लिए ज़िमनी इंतखाबात कराए गए जिनका पार्लिमानी नंबर्स पर कोई फ़र्क ना पड़ना था ना पड़ा, लेकिन बल्दियाती इंतखाबात फिर मुलतवी हो गए। तो ये क्या इलेक्शन कमीशन या कोई भी सियासी जमात बल्दियाती निज़ाम के लिए संजीदा है भी या नहीं? मतलब थोड़ा सा भी कह दिया जी ये रीज़न है, हम अभी नहीं करा सकते, तो बाकी मान जाते हैं। इज दिस रादर फनी और ट्रैजिक? क्योंकि मुझे तो लिटरली अफसोस भी हो रहा था और हंसी भी आ रही थी कि आवाम को कितना बेवकूफ़ समझते हैं सारे लोग ये मिलके। जी बिल्कुल नहीं है। और अगर हम पिछले 40-45 साल का रिकॉर्ड उठाएं तो अगर 6 या 7 बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं तो उनमें से कम 5 जो है इलेक्शन जो हैं वो आमराना दौर में हुए हैं। सियासी जमातों का ये रवैया और सिविलियन हुकूमतों का ये रवैया हमेशा से यही रहा है कि वो जितना मुमकिन होता है पहले बल्दियाती इलेक्शन नहीं कराते, दूसरे बल्दियाती इदारों को इख्तियार नहीं देते। हालांकि जिसका बहुत पूरे मुल्क में जो है वो पीपल्स पार्टी सबसे ज़्यादा जो है वो डंडोरा पीटती है, वो 18वीं तरमीम है। 18वीं तरमीम के तहत जो पावर्स निचली सतह तक जानी थी वो भी नहीं गई। तो एक मजमूई रवैया है। पंजाब में आप देख लें, पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब थी, जब उन्होंने बल्दियाती इलेक्शन नहीं कराए, आज पंजाब में उनकी हुकूमत है, वो बल्दियाती इलेक्शन कराने को नहीं तैयार। तो जो हमारी सियासी जमातें हैं वो चूँकि बल्दियाती इदारे जो हैं वो पॉलिटिकल सियासी नर्सरीज होते हैं, यहाँ से सियासी कारकुन निकलते हैं, लिहाजा वो ये चाहते ही नहीं कि सियासी नर्सरीज जो है वो परवान चढ़ें। तो ये जो रवैया है, अब जो बहाना बनाया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, या जो वजारत दाखिला ने लेटर लिखा है, या सिंध हुकूमत ने मुसलसल जो दरख्वास्त दी है। अब मुझे बताएं, आपके इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च के लिए हज़ारों की तादाद में कानून नाफिज करने वाली एजेंसियां जो हैं और पुलिस जो है, लॉ इन्फोर्समेंट है, FC है, इन सबकी खिदमात ली जा रही हैं, तो लोकल बॉडी इलेक्शन के लिए क्यों नहीं ली जा सकती थी? तो मेरा ख्याल है कि ये इंतहाई गलत फैसला है और ये मज़ीद 2-3 महीने, और चूँकि ये इन फैसलों के असरात जो है वो निचली सतह तक जाते हैं, तो मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन को अपने फैसले पर नज़रसानी करनी चाहिए और ये बहुत ही गलत फैसला है आपके मुताबिक। मज़हर साहब, ये बल्दियाती इलेक्शन तो शायद कभी ना कभी हो ही जाएं, हुकूमतें भी बन जाएं, लेकिन इस निज़ाम का तसलसल से चलना ही सबसे बड़ी और बुनियादी तब्दीली है। ये कैसे मुमकिन बनाया जा सकता है? और मतलब क्या रिजर्वेशंस हैं? क्यों कतराते हैं, जिसे कहते हैं ना, जो क्यों कतरा रही हैं सियासी जमातें ये बल्दियाती इंतखाबात कराने से? देखिए, उसमें सिर्फ मसला कराची का नहीं है, पूरे सिंध के बल्दियाती इदारों का है। सिर्फ कराची का नहीं है, सिंध में जितने भी बल्दियाती इदारे हैं, सिंध में क्या पूरे पाकिस्तान में अगर आप उठा के देख लें तो नर्सरीज होती हैं, तुलबा यूनियन नर्सरीज होती हैं, बल्दियाती इदारे नर्सरीज होते हैं, मजदूर यूनियनें नर्सरी होती हैं, इन सब को तबाह कर दिया। और इसमें अब सियासी जमातें अपना हिस्सा डाल रही हैं। ये रवैये जो हैं, जो इस वक्त 11 जमातों की इत्तेहादी हुकूमत है, उसका रवैया भी यही है। पंजाब हुकूमत जो मुस्लिम लीग, काफ और PTI की हुकूमत है, उसका रवैया भी बल्दियाती इदारों के हवाले से यही है। जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, उसका रवैया भी यही है, और सिंध हुकूमत का रवैया भी यही है। ये अपने वफाकी और सूबाई हुकूमतें अपने कंट्रोल में इन इदारों को रखना चाहती हैं, और इस वक्त इसलिए भी रखना चाहती हैं कि वो नहीं चाहती कि अगले आम इंतखाबात से पहले बल्दियाती इदारों में और बल्दियाती निज़ाम जो है वो इनकी मुखालिफ जमातों के हाथ में चला जाए। इसलिए मेरा ख्याल है वो कोशिश कर रही हैं। मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी को उसका सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। मेरा ख्याल है सिंध हुकूमत को भी अपने रवैये पे नज़रसानी करनी चाहिए, और पंजाब हुकूमत को भी करनी चाहिए, और दीगर हुकूमतों को भी करनी चाहिए, वफाक को भी करनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन को भी करनी चाहिए, वरना ये जमहूरियत का लाग अलापना छोड़ दें। नुकसान होगा वैसे इन द लॉन्ग रन। मतलब दिस इज़ अ वेरी डिप्रेसिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स मज़हर साहब, क्योंकि किसी शहर में रोटी नान की कीमत आप देख लें बढ़ गई है, कहीं दूध वालों ने नाजायज़ मुनाफाखोरी शुरू कर दी है, कहीं सड़कें ख़राब हैं, तो कहीं कचरे का निज़ाम। वी कुड गो ऑन अबाउट इट। तो शहरियों के सामने कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर तो ऑब्वियसली जवाबदेह नहीं होंगे, तो बल्दियाती निज़ाम ना होना शहरियों के साथ कितना बड़ा जुल्म है। कोई कराची को एक मेट्रोपॉलिटन सिटी, जिस तरह दुनिया भर में मिसालें दी जाती हैं, न्यूयॉर्क की, बॉम्बे की, जो है वो दूसरे शहरों की, टोक्यो की, कराची को
मेरी समझ में नहीं आता, समझ से बालातर हैं ये चीज़ें कि ना विफाक का रवैया कराची के हवाले से तब्दील होता है, ना सिंध में आने वाली हुकूमतों का रवैया तब्दील होता है। कराची का वैसे ही जो बल्दियाती स्ट्रक्चर है उसमें 34% कराची का तो मेयर होता है। तो मेरा ख्याल है कराची की तबाही के जिम्मेदार ये सारे इदारे हैं, ये सारी हुकूमतें हैं जो एक मजबूत, ताकतवर, गैर जानिबदार बल्दियाती निज़ाम नहीं चाहते। वो बल्दियाती इदारों को मजबूत देखना नहीं चाहते। इसी वजह से इस शहर का हाल बुरा है। करोड़ों अरबों रुपए की सड़कें बनती हैं, फिर वो टूट जाती हैं। किसी को जो है नहीं सजा नहीं की जाती। अंडरपास बनते हैं, गलत इंजीनियर, नाअहल इंजीनियर्स के जरिए अंडरपास और फ्लाईओवर्स बनाए जाते हैं और उसके बाद उनको तोड़ा जाता है, फिर नई चीज़ें आती हैं। तो मेरा ख्याल है सिर्फ लूट मार का एक कल्चर है बल्दियाती इदारों में और इसकी वजह से कराची जो है वो बिल्कुल एक बेढंग शहर बन गया है और इसी वजह से कराची में हर आए दिन ये प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं। और अब जो सूरत हाल बनी है, जब कमज़ोर बल्दियाती इदारे होंगे और वो भी नहीं होंगे और एक सियासी एडमिनिस्ट्रेटर्स आएंगे, एक के बाद एक पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटर्स आएंगे। हालांकि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होने, जब एक टेन्योर ख़त्म होता है तो उसके 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। तो मेरा ख्याल है सियासी जमातों का बल्दियाती इदारों के हवाले से, बल्दियाती निज़ाम के हवाले से वही रवैया है जो आमरों का डेमोक्रेसी के हवाले से है। बहुत शुक्रिया आपका। सियासी जमातों का वही रवैया है जो आमिरों का डेमोक्रेसी के हवाले से। सियासी जमातों को इस पर गौर करना चाहिए। मज़हर साहब हमारे साथ मौजूद थे। और सियासी जमातों को ये भी सोचना चाहिए कि डिलेइंग टैक्टिक्स आवाम को और इश्तियाल दिलाते हैं। अगर किसी को ये लग रहा है, लिटरली अगर किसी भी सियासी जमात को XYZ ये लग रहा है कि ज़रा डिले कर देंगे शहर की एट्सेट्रा, जहाँ इलेक्शन होने हैं वहाँ कुछ काम कर देंगे, रोडों की कारपेटिंग कर देंगे, कोई गटरों के मैन होल जो गायब हैं वो लगा देंगे वापस और उसका कोई फ़ायदा होगा, उल्टा नुकसान होगा। उल्टा नुकसान क्या, बेवकूफ़ तो नहीं है ना आवाम। लेकिन जब मज़हर साहब ने ये सारी बात स्टार्ट की और ये एग्जांपल्स दे रहे थे बॉम्बे और हांगकॉन्ग को, पता नहीं कौन कौन से शहरों का, जिन्होंने ऐसे शहर बनाए कि मतलब दुनिया उनको देख के चाहती है कि ऐसे बने। गोल्डन अपॉर्चुनिटी कराची की जो हुकूमतें रही हैं और अभी भी जो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम रही है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं। कोई एग्जाम्पल दें, कोई ओनरशिप लें, कोई बनाए ऐसी चीज़ कि लगे जी दुनिया में कंपैरिजन हो, दुनिया में नाम